हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 1 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला। शानदार खबर यह है, बहुत सारे पदों का स्वीकृति मिल चुका है। देखिएगा, आप आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से पद है, पर बात महत्वपूर्ण यह है कि 10 साल बाद ऐसे पदों की भर्ती होगी जिसकी भर्ती अभी तक 10 साल में नहीं हुई, और उसके बाद जब 10 साल पहले हुई थी तो लगभग ये 700 से 800 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं हुई। और इसके बाद अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि 500 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है वो इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। साथ में नौकरियों की जो घोषणाएं हैं वो इस बजट में होंगी। हालांकि ये बजट पे जो नौकरियों की घोषणा होगी उस पर नियुक्ति कब होगी इसका कह पाना अभी संभव नहीं, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि कल के न्यूज़ में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से आरक्षण का जो पेच है वो फंसा हुआ है, और इस पर हाई कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया, राजभवन को नोटिस जारी किया। उसके बाद राजभवन ने भी एक क्लियर मैसेज जारी किया कि हाई कोर्ट जो है वो राजभवन को नोटिस जारी नहीं कर सकता, और उन्होंने जो है बकायदा नियम का बताया कि इस नियम के तहत नहीं कर सकता। स्वाभाविक सी बात है, राजभवन, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल को और राष्ट्रपति को नियुक्ति में रहते उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता, ऐसा संविधान में लिखा भी है। साथ में राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण दिलाते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये जो आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है। लेकिन बात ऐसी है, ये जो है निगेटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि जो वर्तमान में गृह विभाग है, गृह विभाग में बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है वो आते हैं। सबसे पहली बात, इन सभी में लगभग 7 से 8 हज़ार पद अभी वर्तमान में आने को है, लेकिन इस पर कब आना ये डिपेंड करता है। जैसे कि 2000 नगर सैनिकों की भर्ती, साथ में पहली बार मतलब 10 साल बाद 500 जेल प्रहरी के पदों पर जो है भर्ती होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी का पद क्यों नहीं आ रहा है। हाल ही में आप हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ जेल प्रहरी के पद निकले, परंतु हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 10 साल तक अभी तक क्यों नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत ही छोटा सा राज्य है, और जैसे कि वर्तमान में अभी जो है 5 जिलों का निर्माण हुआ है, 33 जिले बन गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो गृह विभाग है अब वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, चाहे वो डिजिटल के रूप में हो, साइबर क्राइम के रूप में देखो, तो हर फील्ड में वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, जिसके लिए क्या लग रहा है, अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ रही है। इसी कड़ी में आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आज के दैनिक भास्कर में, जहां पे बताया गया है कि 500 जेल प्रहरी सहित 2000 नगर सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव इस बजट में होगा, और रायपुर संभागों में साइबर थाने और 17 जिलों में डायल 112 सुविधा करने की तैयारी है इस बार के बजट में। और यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई है कि भाई देखिए, 500 है, 500 पद जेल प्रहरी के हैं और 2000 पद नगर सैनिकों के। इसके अलावा जो आरक्षक के पद है, बहुत सारे पद है, लगभग इस पूरे डिपार्टमेंट में हम बात करें तो लगभग 5 से 7 हज़ार पदों पर जो पद है वो भर्ती के लिए होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान में कोई भी हलचलें नहीं हुई हैं। लेकिन एक पॉजिटिविटी जरूर निकल के आ रही है कि जब इस प्रकार की खबरें छपती है तो कहीं ना कहीं मन में उत्साह और उमंग आ जाती है, और इस उत्साह और उमंग को अपनी तैयारी के साथ प्रतिबद्ध करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। निगेटिविटी फैलाने वाले बहुत है, लेकिन आपको इन निगेटिविटी में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब वैकेंसी निकल जाएगी तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं वैकेंसी नहीं निकलेगी वो पीछे चले जाएंगे, और लॉस आपका होगा कि आप उनकी बातों पर आके पढ़ेंगे नहीं। तो आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोचिंग मत जाइए, आराम से घर बैठे सेल्फ स्टडी करिए। आजकल कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब से देख के सीखा भी जा रहा है, तो बिल्कुल आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करिएगा और अपना एक पोस्ट निश्चित करिए, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पैर खींचने वाले बहुत है, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होंगे। तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से जो है एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करिए, ये सब भूल जाइए, क्योंकि देखिएगा ये मौका जो है ये दोबारा नहीं आएगा। आपको जो इतना समय मिल रहा है ये दोबारा नहीं होगा, और ये चूंकि चुनावी वर्ष है तो वैकेंसियां आना तो है।
अब ये कैसे आना है, कब आना है, इसका रिजल्ट कब आएगा, इस सब बातों पर ध्यान न रखते हुए सिर्फ आपका एग्ज़ाम ले भी लिया जाएगा, जब तक आरक्षण का जो मैटर है क्लियर नहीं होगा रिजल्ट आपका नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए ताकि उसका रिजल्ट जब भी आए आपका चयन निश्चित हो। फिलहाल बात करें कि इन सब पदों की योग्यता और इसका जो चयन प्रक्रिया है, तो देखिए जब ये 2013 में निकला हुआ था तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे लगभग 872 पद थे। और 872 पद में अगर हम बात करें ये चयन प्रक्रिया की, तो देखिए सबसे पहले इसकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष था उस समय और मैक्सिमम क्या था, 35 वर्ष था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अलग अलग छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो बेसिकली 2 चरणों में होगी, एक शारीरिक दक्षता और एक फिर है लिखित परीक्षा। फिर अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता में क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें जो नंबर डिवाइड किया है, लंबी कूद, गोला फेंक, 1 मीटर दौड़ और पुलअप, ये 25-25 नंबर के होंगे, मतलब ये जो है 100 नंबर के होंगे। और इसके बाद जो है 100 नंबर का क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा में भी आपको 2 घंटे का होगा और जो फिजिकल में पास होगा उसका 15 गुना वर्गवार जो है वो किस में बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा भी 100 अंकों का होगा और 2 घंटे के पेपर होगा जिसमें कि सामान्य ज्ञान और रीजनिंग रहेगा, साथ में आपको जो है ये गणित रहेगा और 8वीं के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा लिखा है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चाहे फिजिकल हो या ये लिखित परीक्षा हो 50% अंक, और अनुसूचित जाति को चाहे वो फिजिकल हो या लिखित परीक्षा हो 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इनकी मेरिट सूची और बोनस अंक का भी प्रावधान था उस समय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जेल प्रहरी के पदों की योग्यता और साथ में इसका जो चयन प्रक्रिया है उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। इसका आपको पूरा PDF हमको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, क्लिक होके आपको वहाँ पूरा PDF मिल जाएगा। रही बात इसके अलावा भी जो है अन्य पदों की जानकारी मिल रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि 1100 पदों पर टेक्निकल, जेई, सिविल की अनुमति मिल चुकी है, साथ में और भी बहुत सारे पदों की अनुमति मिल चुकी है। तो देखिएगा अभी अनुमति मिली है, इसका ये मतलब है कि तुरंत तो नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद जब आरक्षण का मैटर सॉल्व होगा या हो सकता है कि ये 0% आरक्षण पर जैसे PSC और व्यापम निकाले हैं भर्ती, उसी प्रकार से भर्ती निकाल के सिर्फ एग्ज़ाम ले लेंगे और रिजल्ट भले बाद में घोषित करते रहेंगे। लेकिन मेन है कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो आपका चयन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी भर्तियाँ निकले। और आने वाले समय में शासन के पास जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यू रोजगार से संबंधित न्यूज़ें आप तक पहुंच रही है, तो सरकार भी जान रही है कि भर्ती निकालना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले समय में आपको लौट के लौट भर्तियाँ देखने को मिल सकती है। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तब आपका लगभग तैयार पूर्ण होगी। तो आपको जितना भी सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। निगेटिविटी से दूर रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पढ़ते रहिए, यही आपको बोलना था। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।